दोस्तों बवंडर अब बहुत करीब था, इसलिए मार्क अपने रोबोट को ट्रक में आने के लिए कहता है, लेकिन रोबोट उसकी बातों को अनसुना करते हुए केबल को मजबूती से बांध रहा होता है। और जैसे ही वो पूरा हुआ, रोबोट ट्रक की ओर भागा और दरवाजा बंद करते हुए अंदर आ गया। मार्क अपनी सीट पर बेल्ट लगाकर बैठ गया और रोबोट को भी किसी चीज को पकड़ने के लिए कहा, लेकिन अब बवंडर उनके ट्रक के ऊपर था, जिसके आते ही एक केबल का तार तुरंत टूट गया, जिसने मार्क और रोबोट को घुमा कर रख दिया। और कुछ ही सेकंड बाद एक दूसरी केबल भी टूट जाती है और फिर तीसरी केबल भी। अब ट्रक सिर्फ एक केबल से बंधा हुआ था, जो कि ट्रक को तेज हवा में उड़ने से बचा कर रख रहा था। अच्छी बात ये थी कि बवंडर जितनी तेजी से आया था उतनी ही तेजी से चला भी जाता है। फिर एक जोरदार झटके के बाद ट्रक जमीन पर गिर गया, जिसके अंदर मार्क बेहोश था, लेकिन उसे ज्यादा चोट नहीं आई। होश में आने के बाद वो ट्रक से बाहर आ गया, जहाँ उसने देखा कि जिस केबल को उसने बांधा था वो 2 टुकड़ों में टूट गई थी, लेकिन जिस केबल को रोबोट ने बांधा था वो अभी भी मजबूती से जमीन पर टिका हुआ था। मार्क ने फिर रोबोट की ओर देखा, जिसे उसने कुछ दिन पहले ही बनाया था, और उसी रोबोट ने उसे आज मरने से बचा लिया है। लेकिन जल्द ही उसे फिर से चिंता होने लगी, क्योंकि ट्रक का बाईं ओर का टायर फट चुका था और उसके पास टायर बदलने के लिए कोई जैक नहीं था। लेकिन ये समस्या रोबोट हल कर देता है। मार्क जैसे ही पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि रोबोट ट्रक को अपने एक हाथ से उठाया हुआ है, जिसका वजन कई टन था।